हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सत्या क्लासेस 99। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टूडेंट 10th क्लास के हिंदी के 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का निचोड़ लाया हूँ। तो स्टूडेंट, ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इनमें गारंटी है कि फंसेगा ही। तो स्टूडेंट, मेरी वीडियो पे बने रहिए और चलिए चलते हैं। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर मैं बता दूं, इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी बाबा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है प्रमुख, तीसरा है प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जाति प्रथा भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? पहला ऑप्शन है अखबार, पत्रिका, तीसरा है पुस्तक, चौथा है कहानी संग्रह। तो स्टूडेंट, मूक नायक जो है वो जो है पत्रिका है, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 1956 में दिल्ली में हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है, और यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है महू, मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है डुमराव, बिहार, चौथा ऑप्शन है दानकुनी, पश्चिम बंगाल। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महू, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का जो है प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष जो है जाति प्रथा को मानते हैं, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार ऑप्शन डी यानी नलिनी विलोचन शर्मा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल जो है मदन का पिता है, यानी ऑप्शन बी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाली? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ जो है स्टूडेंट बच्चा बच्ची, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, कासु, केसु। तो स्टूडेंट खोखा का नाम कासु है, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों की वेदांती जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर की मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध जो है पुरातत्व से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो इनका आंसर होगा मैक्स मुलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत कहाँ बसता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली के पास, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है शहरों में, चौथा ऑप्शन है गाँव में। तो स्टूडेंट भारत गाँव में बसती है। इनका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल, दूसरा ऑप्शन है डेसाउ जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन अमेरिका, चौथा ऑप्शन है दिल्ली भारत। तो स्टूडेंट मैक्स मुलर का जन्म जो है डेसाउ जर्मनी के डेसाउ में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो स्टूडेंट महाभारत जो है वो पुराण है, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है 1905 ईस्वी में समस्तीपुर बिहार में, दूसरा ऑप्शन है 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है 1909 ईस्वी में बलिया बिहार में, चौथा ऑप्शन है 1911 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी 1907 में हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? पहला ऑप्शन है ललित, दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक, तीसरा ऑप्शन है विवेचनात्मक, चौथा ऑप्शन है विवरणात्मक। तो स्टूडेंट, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है वो ललित निबंध है, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी पार्श्वी वृत्ति के प्रतीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुणांकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुणांकर मूल्य का जन्म 1935 में ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी जो है गुणांकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुणांकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 2009 ईस्वी में। तो गुणांकर मूल्य की मृत्यु जो है 2009 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो गुणांकर मूल्य इनका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? पहला है ब्राह्मी, दूसरा है नंदीनागरी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है मराठी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि जो है स्टूडेंट देवनागरी लिपि है, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष कौन था? पहला है एक विद्वान, दूसरा है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, तीसरा है एक कवि, चौथा है राजवैद। तो स्टूडेंट, अमोघ वर्ष जो था प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख में कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी दक्षिणी भारत से मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी अमरकांत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पहला ऑप्शन है पूना से, दूसरा ऑप्शन है इंदौर से, तीसरा ऑप्शन है पटना से, चौथा ऑप्शन है नेपाल से। तो स्टूडेंट, बहादुर नेपाल से भाग के आया था, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है किसलय, दूसरा ऑप्शन है कासू, तीसरा ऑप्शन है केसु, चौथा ऑप्शन है किशोर। तो स्टूडेंट, कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था? पहला ऑप्शन है कहानीकार का चपरासी, दूसरा ऑप्शन है पहरेदार, चौथा ऑप्शन है नौकर, चौथा ऑप्शन है फौजी। तो स्टूडेंट, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नौकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से मां की मार के कारण भागा था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोंक जो है स्टूडेंट अमरकांत की रचना है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो स्टूडेंट, बहादुर पर जो है 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो स्टूडेंट, निर्मला जो है आंखों पर आंचल रख के रोने लगी थी, यानी ऑप्शन सी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है खुश बहादुर, दूसरा ऑप्शन है दिल बहादुर, तीसरा ऑप्शन है कुल बहादुर, चौथा ऑप्शन है गुल बहादुर। तो स्टूडेंट इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी दिल बहादुर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्टूडेंट अमरकांत का जन्म जो है बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो स्टूडेंट रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? पहला ऑप्शन है कहानीकार के मित्र ने, दूसरा ऑप्शन है कहानीकार के भाई ने, तीसरा ऑप्शन है कहानीकार के रिश्तेदार ने, चौथा ऑप्शन है कहानीकार के साले ने। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कहानीकार के रिश्तेदार ने। तो स्टूडेंट आज का वीडियो कैसा लगा? तो नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बना के अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट ये 6 चैप्टर तक का नीचे और है ऑब्जेक्टिव का, इसमें से गारंटी है कि बहुत ही फंसेगा। तो स्टूडेंट तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा चैनल। आगे की और सब सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव मुहैया आपको करवा देंगे। तो थैंक यू।